हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम कर रहे थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो था वो शुरू किया था हमने। कल आपको समझाया था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यानी कि पीछे जितनी भी एक्सरसाइज थी ना उसके अंदर हमने सिर्फ क्या पढ़ा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालते थे। यहाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव पूछ लिया जाए, थर्ड डेरिवेटिव पूछ लिया जाए, उसके लिए जो नोटेशन यूज करते वो नोटेशन भी आपको सारे समझा दी थी। जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कह दिया, डी वाई बाई डी एक्स कह दिया, तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या नोटेशन यूज करेंगे, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब मैं इसकी एक्सरसाइज शुरू करवा रही थी और एक्सरसाइज में आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। अब हम कर रहे हैं आगे। देखो बेटा, यू कहता है एक्स स्क्वेयर इंटू में ई रेस टू दी पावर 2x है। ठीक है, हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब इधर देखो, जब तुम यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव तो u इंटू वी फॉर्मूले से ही होगा। आप चाहे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, लेकिन जो u इंटू वी यू अपॉन वी फॉर्मूले थे वो तो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अब देखो बेटा, जब u इंटू वी फॉर्मूला लगाया तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e की पावर 2x इंटू में पावर का डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। उसके बाद प्लस में v बाहर ले लिया, e रेस टू दी पावर 2x, और डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x। आप इसको थोड़ा सिंपल बनाना चाहो, सिंपल बनाने का मतलब मेरा ये है कि हम यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब कॉमन आपका क्या आएगा, एक तो 2 आएगा, एक x आएगा और एक e की पावर 2x आएगा। तुमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया x, और प्लस में यहाँ पर क्या बच गया आपका 1 बच गया। ठीक है, अब देखो हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, मतलब एक डेरिवेटिव और निकालना है। अब एक डेरिवेटिव और निकालने के लिए या तो आप यूँ कर दो, अगर u इंटू वी से काम चलाना है ना तो इस x को तो अंदर ही भेज दो, एक्स स्क्वेयर प्लस में x, या फिर यूँ कर लेना, यहाँ पे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगा लेना, वो आपकी मर्जी है, इससे आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा, हम सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। फिर सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको क्या पढ़ा जाएगा 2, और इस नीचे वाले को क्या पढ़ा जाएगा स्क्वेयर। देखो बेटा, लगाओ u इंटू वी, हमने इसको तो क्या कह दिया u, और इसको क्या कह दिया v। 2 आपकी मर्जी है, चाहे u के साथ ले लो चाहे v के साथ ले लो। देखो बेटा, u बाहर ले लिया, 2 इंटू में e की पावर 2x। अब हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, v का, तो v का डेरिवेटिव जब करने लगे तो x स्क्वेयर का तो 2x, और प्लस में x का क्या हो जाएगा 1, प्लस में v बाहर ले लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस में x बाहर ले लिया, और बेटा जब u का डेरिवेटिव करने लगे तो 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, e की पावर 2x एज इट इज, और 2x का क्या हो जाएगा 2। अब आपसे जितना भी पॉसिबल सोल्व होता है ना, आप इसको सोल्व कर लो, यानी कि जो कुछ कॉमन आता है वो कॉमन ले लो। ये आपका क्या है सेकंड डेरिवेटिव। फिर देखो इसी का अगला पार्ट, ये कहता है y इज इक्वल टू log x अपॉन में x। हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले तो फर्स्ट निकालेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यहाँ u अपॉन वी फॉर्मूला अप्लाई होगा, करो अप्लाई। नीचे क्या आएगा v स्क्वेयर, v हमने बाहर ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि log x का डेरिवेटिव 1/x, माइनस में u बाहर आएगा क्या आपका log x, और डेरिवेटिव ऑफ v x का क्या हो जाएगा 1। इसको हम सोल्व करें तो x से x कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस में log x अपॉन में क्या आ गया x स्क्वेयर। ये निकाल लिया बेटा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। जब सेकंड डेरिवेटिव निकालने लगे तो आपको दोबारा से u अपॉन वी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब v स्क्वेयर करोगे तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, x की पावर 4, यहाँ से मैंने v बाहर ले लिया एक्स स्क्वेयर, और जब u का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, और log x का हो जाएगा 1/x, और माइनस साइन एज इट इज, माइनस में u यानी कि 1 माइनस में log x तो बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ v तो एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x। अब जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है आप सोल्व कर दो। ये बताओ x से x कैंसिल हुआ तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस में ये मल्टीप्लाई करनी है तो कर लो आप, माइनस का 2x, और प्लस में क्या आएगा 2x इंटू में log x,
अपॉन में x की पावर 4, अगले स्टेप में लिख देना माइनस का क्या आएगा 3x। तो ये था आपका सेकंड डेरिवेटिव। उसके बाद देखो बेटा इसी का थर्ड पार्ट, ये कह रहा है y इज इक्वल टू हमारा है कोस स्क्वेयर x प्लस में 3 रेज टू द पावर x। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट देखो y का dy बाई डी एक्स, जब कोस स्क्वेयर का करने लगे तो 2 आगे आ जाएगा, पावर का करेंगे, उसके बाद कोस x की पावर 1 बच गया। यहाँ तक पावर का किया, अब जब बेस का करेंगे ना तो कोस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा माइनस का साइन x, प्लस में जब 3 की पावर x का करने लगे तो 3 की पावर x तो कौन सी टाइप है, a की पावर x वाली, क्या लिखेंगे एक बार एज इट इज, इनटू में पावर का डेरिवेटिव, पावर तो x है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और इनटू में क्या आएगा log 3। तो ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर ये थोड़ा सोल्व होता है तो आप सोल्व कर लो। देखो बेटा माइनस साइन तो मैंने यहाँ लिख दिया, 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, हमें अच्छे से फॉर्मूला याद है तो लिख लेते हैं साइन 2x, प्लस में log 3 तो बाहर और इनटू में लिखा जाएगा 3 रेज टू द पावर x। अब करो इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो d2y अपॉन में dx स्क्वेयर, जब हम माइनस में साइन 2x का करने लगे तो माइनस तो बाहर और साइन का क्या होता है cos 2x और 2x का क्या होता है 2। जब और आगे करने लगे तो log 3 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और 3 की पावर x का करेंगे तो एक बार तो क्या लिखेंगे एज इट इज, पावर का किया तो क्या आएगा 1 और इनटू में आएगा log 3, तो मैंने यहाँ पर ही क्या कर दिया log 3 का स्क्वायर। तो ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव। फिर देखो बेटा फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, log ऑफ x स्क्वायर अपॉन में e की पावर x है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे सीधा डेरिवेटिव करने की बजाय हम पहले log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब log की प्रॉपर्टी होती है log m बाई n की, क्या होती है बेटा log m माइनस में log n, तो log m तो क्या लिखा गया log x स्क्वायर और माइनस में log n क्या लिखा गया log e की पावर x। और अब दोनों के अंदर ना इन दोनों में log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो log m की पावर n की प्रॉपर्टी के बेस पे 2 तो आएगा आगे और क्या लिखा जाएगा log x, यहाँ से माइनस में x तो आएगा आगे और बचेगा क्या log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1। और अब करो डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स, क्योंकि जितना सिंपल हम बना सकते थे हमने बना लिया। देखो बेटा 2 तो कांस्टेंट है बाहर और log x का 1 बाई एक्स, माइनस में x का क्या हो जाएगा 1। हमें सेकेंड डेरिवेटिव करना था, जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, तो बेटा 2 तो कांस्टेंट, डेरिवेटिव करना 1 बाई एक्स का और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बेटा माइनस 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सभी में आपसे क्या पूछ रहा था सेकेंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो बेटा अब हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन, और भाई सेकेंड क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सुनो इसका फर्स्ट पार्ट, कहता है y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस में b कोस एक्स है। कहते हैं प्रूव करो d2y अपॉन में dx स्क्वेयर प्लस y इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। अब हमें वो ये नहीं कहेगा कि आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो या थर्ड निकालो, ये जो प्रूव दैट का रिजल्ट है ना हम इसमें अपने आप देख लेंगे कि हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए या फर्स्ट चाहिए। इसको बेटा वो यूँ भी लिख सकता था कि y डबल डैश प्लस में y इक्वल टू 0, आप समझ गए होंगे क्योंकि y डबल डैश का मतलब भी क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव। वो इसको ऐसे भी लिख सकता था y2 प्लस में y इक्वल टू 0, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव करो, निकालो, यहाँ पुट करो और उसके बाद ये क्या करो प्रूव करो। तो सिर्फ नोटेशन की वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो ये वाली नोटेशन यूज करता है, डैश वाली करता है, या y1 y2 वाली करता है। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। y का लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो बेटा a तो एज इट इज, अभी बताओ साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन x का क्या होता है कोस x, प्लस में b एज इट इज और कोस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस में साइन x। कर दिया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम करेंगे सेकंड, तो d2y अपॉन में dx स्क्वेयर, a कांस्टेंट, अब कोस x का माइनस में साइन x और माइनस में b कांस्टेंट और साइन x का कोस x।
हमने फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया। अब ये जहाँ भी हमें पुट करने के लिए कहते हैं हम पुट कर देंगे। देखो बेटा, ये कहते हैं d2y अपॉन में dx² प्लस में y को 0 के इक्वल प्रूव करो। तो जो d2y अपॉन में dx² है वो है माइनस का a साइन x, माइनस में b कोस x, और प्लस में y, तो y उसने हमें दे रखा है, y की जगह क्या रखेंगे, a साइन x प्लस में b कोस x, a साइन x प्लस में b कोस x। हमने लेफ्ट हैंड साइड में डबल डेरिवेटिव और y की वैल्यू रख दी। करो सोल्व। माइनस का a साइन x से प्लस का a साइन x कैंसिल हो जाएगा, माइनस b कोस x से प्लस का b कोस x, तो इक्वल टू क्या आया, 0। और हमें प्रूव भी तो यही करना था कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखें प्लस में y की वैल्यू रखें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। फिर देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, कहता है y जो y है वो x प्लस में टेंजेंट x के इक्वल है, दे रखा है ये। और कहता है आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कोस स्क्वायर x इंटू में d2y अपॉन में dx² माइनस में 2y और प्लस में 2x इक्वल टू 0, हमें ये प्रूव करना है। तो इस प्रूव दैट के रिजल्ट को देखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उस सेकंड डेरिवेटिव को यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो y का dy/dx x का 1 प्लस में tan का सेकेंड स्क्वायर x होता है, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2y अपॉन में dx², तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। जब सेकेंड स्क्वायर का करेंगे तो पावर का होगा 2 आगे आ जाएगी सेकेंड x, और अब सेकेंड का करेंगे तो सेकेंड x इंटू में tan x आएगा, और जब एक और सेकेंड x आएगा तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या लिख दिया हमने, सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाओ प्रूव दैट रिजल्ट में। प्रूव दैट रिजल्ट के अंदर क्या कहते हैं कि कोस स्क्वायर x तो लिख दिया, उसकी मल्टीप्लाई में डबल डेरिवेटिव लिखो, तो डबल डेरिवेटिव क्या है, 2 इंटू में सेकेंड स्क्वायर x और इंटू में क्या है बेटा, tan x, ठीक है। माइनस में 2, कहते हैं y की वैल्यू रख दो। अब y की वैल्यू क्या है, x प्लस में tan x है, और प्लस में हमारे पास क्या है, 2x। करो सोल्व। यूँ बताओ जो सेकेंड स्क्वायर होता है वो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ही तो होता है, तो सेकेंड स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2 tan x, माइनस में जब 2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस 2x, माइनस में क्या आएगा 2 टेंजेंट x, और प्लस में क्या आ गया 2x। तो बेटा 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस 2 tan x से प्लस 2 tan x कैंसिल हो गया, तो हमारा 0 आया कि नहीं आया। और हमें यही प्रूव करना था कि अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर डबल डेरिवेटिव और y की वैल्यू रखी जाए तो ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखो बेटा थर्ड, कहता है y है ना वो साइन इनवर्स x के इक्वल है, y दे रखा है साइन इनवर्स x के इक्वल, और हमें शो दैट करना है या प्रूव दैट करना है। कहता है 1 माइनस में x², यहाँ पे डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx², 1 माइनस x² इंटू में डबल डेरिवेटिव माइनस में x इंटू में dy/dx, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के। देखो बेटा हम सेकंड डेरिवेटिव तक निकालेंगे, तो पहले लिख रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। यूँ बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो y का तो dy/dx, ठीक है। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में √1 माइनस x², कर लिया। अब जब सेकंड डेरिवेटिव करने लगे तो ये जो 1/√1 माइनस x² है ये किसका डेरिवेटिव, हमें हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता, फिलहाल हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है, और इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें u अपॉन v फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगाओ u अपॉन v फॉर्मूला। देखो नीचे आएगा v², यानी कि √1 माइनस x² का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। यहाँ पे मैंने v बाहर ले लिया, √1 माइनस x², और अब ध्यान से सुनना, हम u का डेरिवेटिव लिखेंगे, और u तो बेटा 1 है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। माइनस में u एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, v का, और v हमारा ये है। जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले पावर का करना पड़ेगा। सुनो, पावर के लिए तुमने क्या लिखा, 1/2 आगे, फिर 1 माइनस x² की पावर -1/2 बचेगी, वो हमने नीचे लिख दी तो प्लस की होगी,
पावर का कर दिया। अब इसके बेस का करेंगे और बेस के लिए यहाँ पर माइनस का 2x आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 1 का तो हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब देखो ये टर्म पूरी क्या बन गई 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा x और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले से ही था और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये डेरिवेटिव के बाद आ गया। तो ये है हमारा डबल डेरिवेटिव। अब जहाँ जहाँ ये पुट करने के लिए कहते हैं ना पुट करो, हम इस प्रूव दैट रिजल्ट के अंदर गए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिख दिया। फिर कहते हैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखो, तो रख रहे हैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू x रखना है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस में x dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमारा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास प्लस का x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस का x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं, तो आपकी राइट हैंड साइड 0 की इक्वल प्रूव होगी या नहीं होगी। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकेंड का लास्ट पार्ट है y इक्वल टू टेन इनवर्स x है। कहता है प्रूव करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डबल डेरिवेटिव प्लस में 2x इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आना चाहिए 0 के। तो पहले मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ, dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कर दिया फर्स्ट। जब सेकेंड डेरिवेटिव करने लगे तो हमें यहाँ u अपॉन वी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लिखो बेटा, नीचे वी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद v बाहर ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस में u बाहर ले लिया डेरिवेटिव ऑफ v, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। तो हमारे पास माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आया। क्यों? क्योंकि ये पूरी टर्म तो इस 0 की वजह से क्या बन गई 0। अब रखो, कहते हैं प्रूव दैट के रिजल्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखना था, रख दिया। फिर कहते हैं डबल डेरिवेटिव रखो, तो डबल डेरिवेटिव तो माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। फिर प्लस में 2x इंटू में dy बाई डी एक्स रखो, तो dy बाई डी एक्स तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रख दिया। अब मुझे ये बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक पावर कैंसिल होगी कि नहीं होगी, तो हमारे पास माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम टर्म, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ, तो दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो जो हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो बेटा, अब शुरू करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में कहते हैं y इक्वल टू a इंटू में e की पावर mx प्लस में b इंटू में e की पावर माइनस mx है। हमें प्रूव क्या करना है कि डबल डेरिवेटिव निकालो, माइनस में m स्क्वायर यहाँ y की वैल्यू रखो, किसके इक्वल आना चाहिए 0 के। सुनो, मुझे यहाँ से तुम फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ y का dy बाई डी एक्स, a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, e की पावर mx का करेंगे तो बेटा एक बार तो एज इट इज और mx का क्या हो जाएगा m, प्लस में b एज इट इज। ठीक है, जब e की पावर माइनस mx का करने लगे तो एक बार तो हमें लिखना पड़ेगा एज इट इज और माइनस mx का माइनस m आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इसको लिख रही हूँ a कॉन्स्टेंट m कॉन्स्टेंट e की पावर mx प्लस माइनस माइनस b कॉन्स्टेंट m कॉन्स्टेंट और e की पावर माइनस का mx। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड निकालो d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव। देखो बेटा a कॉन्स्टेंट m कॉन्स्टेंट, जब e की पावर mx का करने लगे तो एक बार तो लिखेंगे एज इट इज और mx का आएगा m, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में b कॉन्स्टेंट m कॉन्स्टेंट, जब e की पावर माइनस mx का करेंगे तो एक बार तो आएगा एज इट इज और माइनस mx का माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब वहाँ जाओ, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रिजल्ट क्या था कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखो, तो a है m स्क्वायर है e की पावर mx है, प्लस में b है
एम स्क्वेयर है ई की पावर माइनस एम एक्स है, माइनस कहते हैं एम स्क्वेयर की मल्टीप्लाई वाई के साथ करो, और वाई हमारा क्या है ए ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, करो अंदर मल्टीप्लाई। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस का ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स आएगा, और माइनस में बी एम स्क्वेयर ई की पावर माइनस एम एक्स आएगा, और ये टर्म एज इट इज। देखो माइनस का ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स और प्लस का ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स, और ये माइनस का बी एम स्क्वेयर ई की पावर माइनस एम एक्स, और ये प्लस का बी एम स्क्वेयर ई की पावर माइनस एम एक्स कैंसिल हो गया। कैंसिल होकर हमें क्या मिला 0, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो ये था बेटा आपके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सुनो थर्ड का जो सेकंड पार्ट है ना वो आपको खुद करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पे ये एम एक्स और एन एक्स है ना माइनस एम एक्स है, वहाँ पे आपका 2x और 3x है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से कर सकते हो। अब हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो बेटा थर्ड ये कह रहा y है ना वो इक्वल है साइन इनवर्स x के स्क्वायर के, और हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले मुझे बताओ तुम फर्स्ट डेरिवेटिव, पावर का होगा 2 आगे आ गया, क्या बच गया साइन इनवर्स x, और उसके बाद साइन इनवर्स x का होगा तो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कर लिया हमने फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx स्क्वायर। ध्यान से करना है। देखो बेटा नीचे आएगा v स्क्वायर, तो v कौन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद v बाहर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर लिख दिया मैंने। डेरिवेटिव ऑफ u, तो 2 साइन इनवर्स x का करना है, तो 2 तो कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस में u बाहर ले लिया, 2 इंटू में साइन इनवर्स x बाहर, और डेरिवेटिव करना बेटा v का, और v कौन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें पहले किसका होगा पावर का 1/2 आगे आ गया। अब जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसकी पावर -1/2 बनेगा, तो प्लस का बनाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। और जब उसके बेस का करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 का तो होगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब हम इसको जितना पॉसिबल सोल्व कर सकते हैं ना सोल्व कर लेते हैं। यूँ बताओ ये कैंसिल हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर एक 2 कैंसिल कर दिया, और माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस। तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव है d2y अपॉन में dx स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे तो आया हमारा 2 माइनस में, अब माइनस माइनस तो हमारा प्लस बन गया था, ठीक है। एक तो आपका 2 बचा हुआ है, एक आपका x बचा हुआ है, और एक आपका साइन इनवर्स x बचा हुआ है, और यहाँ सिर्फ इस टर्म के नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इस पूरे के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये हमारा डबल डेरिवेटिव है। अब गए हम प्रूव दैट रिजल्ट में, ध्यान से सुनना। कहते प्रूव दैट रिजल्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, यू कहीं हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला। फिर कहते डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखो, ब्रैकेट लगा दो, 2 प्लस में 2x, यहाँ से साइन इनवर्स x, सिर्फ इसके नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया। फिर माइनस में x इंटू में dy/dx, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारा क्या है था 2 था, साइन इनवर्स x था, और नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर था, रख दिया। और फिर कहते हैं माइनस में 2, ठीक है अभी हमने रख दिया। अब देखो इधर पहले तो इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर उधर जैसे ये टर्म कटी तो यहाँ तो प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो ये कैंसिल हो गए कि नहीं होंगे। और यहाँ पे प्लस का 2x साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 2x साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सारा कैंसिल होने के बाद हमारा क्या आएगा 0, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है ना वो मैं नहीं करवा रही, वो आपको करना है। थर्ड का थर्ड मैंने करवा दिया, फोर्थ इससे काफ़ी आसान पड़ेगा, कोट इनवर्स की फॉर्म में है और उसका डेरिवेटिव आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं करवा रही हूँ आपको थर्ड का फिफ्थ पार्ट। सुनो बेटा,
कहता है वाई इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वेयर है और हमें रिजल्ट प्रूव करना है एक्स स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस वन, फिर डबल डेरिवेटिव। तो हम सोल्व कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ, जब यहाँ से हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो y का तो लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसमें पहले पावर का होगा, पावर में 2 आगे आ गया, फिर क्या बचा सीकेंट इनवर्स एक्स। और अब सीकेंट इनवर्स एक्स का याद करो क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब निकालेंगे हम सेकंड। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें यहाँ u अपॉन वी लगाना पड़ेगा। तो u अपॉन वी में देखो बेटा, नीचे x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे तो x पे तो स्क्वेयर लग जाएगा और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एज ए वी बाहर ले लिया। डेरिवेटिव करेंगे u का, तो u में तो बेटा 2 तो कांस्टेंट है और सीकेंड इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन में x अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, वी स्क्वेयर v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस में u। अब u कौन है 2 सीकेंट इनवर्स x है और डेरिवेटिव करना v का। तो ध्यान से सुनो, जब हम v का डेरिवेटिव करेंगे ना तो यहाँ पर खुद 2 टर्म प्रोडक्ट में है, तो इनका डेरिवेटिव करने के लिए हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। अब u इंटू वी में देखो x बाहर ले लिया, जब रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। 1/2 आगे गया, पावर बची माइनस की, वो हमने नीचे लिख दी, 1/2 प्लस की हो जाएगी। और उसके बाद बेस का, तो बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का क्या हो जाएगा 2x। u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v, तो v क्या है रूट एक्स स्क्वेयर माइनस में 1 और डेरिवेटिव ऑफ u, तो u तो अब x है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब इसको जितना सोल्व कर सकते हैं ना सोल्व कर लो। देखो x इंटू में रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 बचा माइनस में। देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो माइनस में 2 है। अब देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर है, इंटू में सीकेंट इनवर्स x आएगा और नीचे हमारे पास क्या है अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। जब और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 सीकेंट इनवर्स x और इंटू में क्या है रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और इस पूरे के नीचे क्या था एक्स स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब वहाँ जाओ जहाँ हमें रिजल्ट प्रूव करना है, जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है, इधर सुनो बेटा, हमें ये प्रूव करना है। कहता है एक्स स्क्वेयर रखो, मैंने रख दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 रखो, रख दिया। फिर कहता है इसकी मल्टीप्लाई में डबल डेरिवेटिव रखो, तो मैंने ये यहीं का यहीं रख दिया, ठीक है। देखो एक्स स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 रख दिया, फिर डबल डेरिवेटिव रखना था, मैं यहीं रख रही हूँ, आप एक स्टेप और बना लेना। फिर कहते हैं प्लस में 2x क्यूब माइनस x, ठीक है, इंटू में कहते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या है 2 सीकेंट इनवर्स x अपॉन में x रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और माइनस में क्या है 2। फिर सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वेयर था, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 था, वो प्रूव दैट रिजल्ट में था, हमने यूं का यूं रख दिया। ये पूरी की पूरी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रख दी। फिर प्लस में कह रहा है 2x क्यूब है, तो ये 2x क्यूब माइनस एक्स इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव और माइनस में 2 करो सोल्व। ये बताओ इस एक्स स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा हम उसको सोल्व कर रहे हैं, तो उसको सोल्व करने के लिए पहले अब देखो हमारे पास एक तो क्या है 2 है, माइनस में एक 2x स्क्वेयर सीकेंट इनवर्स x और नीचे अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। फिर हमारे पास क्या है माइनस का 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और सीकेंट इनवर्स x प्लस में। ये बताओ जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर 2x स्क्वेयर, यहाँ से जब तुम x कॉमन लोगे तो 2x स्क्वेयर माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, और जो x कॉमन निकलेगा बाहर यहाँ से वो इस x से कैंसिल हो जाएगा। समझ गया नहीं। अब देखो हमारे पास क्या बचा 2 बचा सीकेंट इनवर्स x और ये 2x स्क्वेयर माइनस 1, ये फॉर्म बची हुई है। जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने से ये जो टर्म है मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 4। उसके बाद क्या आएगा एक्स स्क्वेयर
उसके बाद क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और फिर हमारी मल्टीप्लाई किसके साथ, सीकेंड के साथ, तो 2x 4x स्क्वेयर सीकेंड इनवर्स x, समझ रहे हैं नहीं, सीकेंड इनवर्स x, और उसके बाद जो नीचे हमारे पास था रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 वो एज इट इज, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की, अब 1 के साथ करेंगे तो माइनस में 2 आएगा, सीकेंड इनवर्स x आ जाएगा, नीचे रूट एक्स स्क्वेयर माइनस में 1 आएगा, और एक हमारे पास माइनस का 2 था। अच्छा एक बेटा ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो 2 हमने लिया था ना, ये एक 2 आपकी टर्म कैंसिल हो जाती है, तो कैंसिल होने के बाद ये जो 2 बचा यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 2 के साथ ही बनेगा। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव रख दिया, इन सभी टर्म्स को देखो, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस में 2 सेकेंड इनवर्स ये रूट की फॉर्म है, हम इस पूरे में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और पूरे में एलसीएम लेने के बाद ये सारी टर्म आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तो कैंसिल होकर आपका क्या आएगा 0, यानी कि जो हमें प्रूव करना था सेम आपका वही आ जाएगा। देखो बेटा जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, और जो पीछे हम कर चुके, उस पीछे वाले डेरिवेटिव से हटके एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है, बिल्कुल सेम आपके सारे के सारे वैसे हैं, कोई रूल हम अलग नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किस वजह से, प्रूव दैट की वजह से।